मैं फुहरता लिखूं तो तुम समय रैना समझना। मैं अश्लीलता लिखूं तो तुम रणवीर अलाहाबादिया समझना। मैं गंदगी लिखूं तो तुम इंडिया गॉट लेटेंट समझना। जी हाँ, मैंने ये 3 नाम जो लिया और इसके पहले जो ये लाइन लिखा गया है किसी यूजर के द्वारा, किसी इसी चीज़ पर टिप्पणी किसी ने किया है, ये बहुत ही सही किया है। क्योंकि ऐसा जो लिखा गया है ये इन तीनों पर बहुत ही सूट करता है, जिसमें कि इसमें से 2 व्यक्ति हैं और एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल का, जहाँ पे बहुत सारी अश्लीलता और बहुत सारी फुहरता दिखाई जाती है। बोले कभी समय को मुंह पे बहन का लौड़ा थोड़ी बोलती है। जहाँ पे ये कॉमेडी के नाम पे, वहाँ कॉमेडी नहीं होता, वहाँ पे अश्लीलता दिखाया जाता है, वहाँ पे फुहरता फैलाया जाता है, वहाँ पे एक दूसरे को ऐसा ऐसा वर्ड बोला जाता है जो कि मैं अभी आपको बोल नहीं सकता। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े। वहाँ पे एक तरह से कहते हैं कि एक दूसरे की माँ बहन कर देती है, और जिसकी ये सब होते रहती है वो भी खुद की ही करता है। और ऐसा ही अभी इंडिया गॉट लेटेंट पे, जो कि समय रैना का शो है, जहाँ पे कॉमेडी के नाम पे फुहरता और अश्लीलता फैलाया जाता। जी हाँ, रणवीर अलाहाबादिया जो कि इंडिया के बहुत टॉप क्रिएटर में से एक माने जाता है, जो कि पिछले साल उनको प्रधानमंत्री के द्वारा नेशनल क्रिएटर का अवार्ड भी मिला था, और उनके द्वारा ऐसा वर्ड बोला जाता है। वो क्या बोले हैं उस शो पे जाके, और किस चीज़ के लिए इतना विवाद हुआ है आप खुद ही सुनिए। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? इन्होंने इस वीडियो में क्या कहा है, कितनी घटिया बातें बोली हैं, कितनी अश्लील बातें बोली हैं, ये मैं आपको नहीं बता सकता ऐसे, क्योंकि मैं अपने घर पे अपने रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, जो कि हमारे इस रूम के अगल बगल हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन आप ये वीडियो देख के खुद ही समझ जाइएगा। और सोशल मीडिया पे अभी तो बहुत ही वायरल चल रहा है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। एक इंडिया के टॉप क्रिएटर के द्वारा एक ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड बोला जाता है, और वो भी किसके ऊपर? अपने माँ बाप के ऊपर। ये अश्लीलता का हद पार हो गया। ये जो व्यक्ति दिख रहा है ये रणवीर अलाहाबादिया है। इनके आप यूट्यूब पे जाइएगा, रणवीर अलाहाबादिया के नाम से ही इनका चैनल चलता है, जिस पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर, और इनके चैनल पे पॉडकास्ट किया जाता है, जो कि इनके चैनल पे बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, नेता भी आते हैं और स्पिरिचुअल व्यक्ति भी आते हैं, और ये अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में दिखाते हैं। 32 साल का होने वाला हूँ अगले साल, और अब लाइफ में एक ही उद्देश्य है कि मुझे हीलिंग स्प्रेड करनी है पूरे इंटरनेशनल स्टेज पर, पूरे दुनिया की मदद करनी है, थोड़ी सी शांति फैलानी है। लेकिन इनकी मानसिक सोच क्या है, रियलिटी सोच क्या है, जो कि इस चैनल पे आके, समय रैना के शो पे आके इनका असली रूप दिखा है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. ये टिप्पणी ऐसा बोलने के बाद बहुत सारा विवाद चल रहा है, और अभी भी चल ही रहा है। और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पे टिप्पणी की है। तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। अभी भारत में ये जो 3 नाम है, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया, और ये समय रैना का शो इंडिया गॉट लेटेंट नाम से चलता है, ये एक तरह से वायरस है जो कि हमारी युवा पीढ़ी को पूरा बर्बाद कर रहा है। इसमें इनकी भी गलती क्या है? ऐसे तो ये चीज़ देखने के लिए इनके करोड़ों व्यूअर भी है। वैसे अगर ये गलत कर रहे हैं, इनके चैनल पे अश्लीलता फैलाया जाता है, गंदे गंदे बात बोले जाते हैं, तो उनके वीडियो के जाके आप व्यू देख लीजिए, करोड़ों में रहते हैं। तो वो करोड़ों लोग ऐसे कंटेंट को पसंद भी करते हैं। आप जैसे सोशल मीडिया पे भी देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम हो गया, शॉर्ट्स, कुछ भी ऐसा हो गया, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर आपको मिल जाएंगे जो कि अपना नाम कमाने के लिए, अपनी फेमस करने के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट बनाते हैं। और ये सब इन्हीं सब से, ऐसे ऐसे बड़े क्रिएटर से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि ऐसी फुहरता फैलाने के बाद भी इनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, इनको बड़े बड़े शो में बुलाया जाता है और इनको सम्मानित किया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि रील की दुनिया अलग होती है और रियल दुनिया अलग होती है। और रियल स्वभाव इनका क्या है रणवीर अलाहाबादिया का, ये अब पता चल गया। पहले तो इनका छवि अच्छा ही था, लेकिन इस शो पे जाके इनको फ्रीडम मिला कुछ बोलने का, अपने अंदर का व्यक्तित्व दिखाने का, वो इसने दिखा दिया। लेकिन ऐसा जब विवाद हुआ तो इसके बाद उसने वीडियो एक जारी करके सॉरी भी मांगा।
My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. लेकिन सॉरी कहने से क्या होता है? सॉरी कहने से आपका मानसिक स्थिति बदल जाएगा, आपका मानसिकता बदल जाएगा, या आपका सोच बदल जाएगा। ये तो आप सॉरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है अपने डाउनफॉल का। आपने जो ये तरक्की हासिल किया, आपके करोड़ों जो व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, कहीं आपको अब जो इस स्तर पे सफलता की ऊंचाई तक लाए हैं वो आपको ज़मीन पर भी ला सकते हैं। इसका आपको डर है, इसलिए आपने सॉरी कहा। और समय रैना का शो जो कि इंडिया गॉट लेटेंट के नाम से प्रचलित है, और इसमें कहा जाता है कि एक डार्क कॉमेडी होता है, कॉमेडी होता है। कॉमेडी ऐसा होता है क्या? अगर ये कॉमेडी है तो फिर ये सब जो बड़े कलाकार थे, कॉमेडियन थे, वो क्या कर रहे थे? अगर ये आपका कॉमेडी है जहाँ पे फुहरता और अश्लीलता ओपन तरीका से बताया जाता है, वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? उस पे ऐसे ऐसे 4 बेशरम लोग को बैठा के ऐसी ऐसी फुहरता और अश्लीलता बातें की जाती हैं, तो ऐसे आपको गांव कस्बों में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो 4 बोतल पीने के बाद, नशा में आने के बाद आपसे अच्छी कॉमेडी कर लेंगे और आपसे अच्छी गाली भी दे लेंगे। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को बहिष्कार करिए। जितने भी लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, अब इनको असली औकात दिखाइए, क्योंकि ये हमारे भारत देश का ये कल्चर नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं, हमारी उस देश को हम माँ कह के बुलाते हैं, और ये माँ के बारे में ही ऐसी टिप्पणी कर रहा हूँ। और ये आजकल के लड़के समाज में एक वायरस है जो कि नए जनरेशन को ये पूरे तरीक़ा से बिगाड़ रहे हैं। उनको एक वायरस के तौर पे ये नए जनरेशन में काम कर रहे हैं। अगर अभी इनको रोका नहीं गया तो आगे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब बस लोगों से यही निवेदन कि इनको बायकॉट करिए, इनको अपनी औकात दिखाइए, और सरकार से भी निवेदन कि ऐसे कंटेंट पर आप रोक लगाइए और इन पे कुछ कार्रवाई कीजिए, ताकि इनको पता चले कि कॉमेडी क्या होती है और ऐसे शब्द बोलने का परिणाम क्या होता है। और ऐसे कंटेंट पर सरकार को कुछ तो कानून बनाना चाहिए। अगर अभी समय रहते इनको नहीं रोका गया, ऐसे लोगों को बायकॉट नहीं किया गया, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो हमारे समाज को बहुत ही गंदा कर देंगे ये लोग। तो आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को बायकॉट कीजिए। अब ये आगे आप लोग पर निर्भर करता है, क्योंकि हम लोग तो बस समाज को बचाना चाहते हैं ऐसे लोगों से।